वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ इस तरह की एक आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। यह एक त्रिविमीय आकृति है जो 3 दिशाओं में होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ साथ। आपको यहाँ पे घनाभ के कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिखाया गया है घनाभ किस तरह का होता है। इसमें हाइट, वेड्थ और लेंथ तीनों होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब घनाभ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर वाली सतह को घनाभ का फेस, कोने को वर्टेक्स। घनाभ में 6 फेस होते हैं सतह और 8 कोने होते हैं वर्टेक्स, और 12 उसमें साइड होती हैं, भुजाएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माचिस, टीन का डब्बा, ईंट, आपकी पुस्तक, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कमरा। कोई भी रूम किस तरह का होता है, घनाभ की तरह का होता है, और कोई भी संदूक घनाभ की तरह का होता है। आइए देखते हैं फॉर्मूले। जो फॉर्मूले आपको यहाँ पे इसमें यूज़ करने हैं इन क्वेश्चनों में, वो 2 फॉर्मूले इस तरह से हैं। पहला फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH वर्ग इकाई। दूसरा फॉर्मूला है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, ये है 2L प्लस B इंटू H। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इन क्वेश्चनों में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 13A है या 13.1 आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं या कोरे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? उसमें पहला पार्ट दिया गया है, लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर। ये विमाएं दी गई हैं एक घनाभ की। आपको उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको डिस्प्ले पे दिखाया था, 2L प्लस B इंटू H। वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। 2 की जगह तो 2 ही रहने वाला है, L की जगह ऊपर से आप वैल्यू रख देंगे, B की जगह भी और H की जगह भी वैल्यू यहाँ से उठाकर हम रख देंगे। तीनों वैल्यू उठा करके इसको सोल्व कर देंगे, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं वैल्यू इज इक्वल टू 2। ऐसा ही L की जगह पर हमने 12 रख दिया, प्लस B की जगह पर 8 रख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 4.5 ये H की जगह पर हमने रख दिया है। सोल्व करेंगे अब इसको। 12 को और 8 को जोड़ देंगे क्योंकि ब्रैकेट है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। 12 और 8 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4.5। सभी की गुना कर देंगे। पहले हम 4.5 और 2 की गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। क्वेश्चन आसान करने के लिए पहले हम इन दोनों की गुना करेंगे, 20 गुना 9 हो जाएगा। फिर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सारी जो आपको साइडें दी गई हैं, कोरे दी गई हैं, वो सेंटीमीटर में है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। अगला इसी में जो हमें करना है काम, वो ये करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्ञात करना है। इसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का अर्थ जो सारे इसमें तल दिए गए हैं सभी का कितना क्षेत्रफल होता है।
वो हमको अब ज्ञात करना है। फॉर्मूला है 2LB प्लस BH, एक बार दोनों करके सब आ जाएंगे। LB प्लस BH प्लस HL, सभी के साथ में सभी एक बार आ जाएंगे और गुना में 2 बाहर आ जाएगा। LB प्लस BH प्लस HL ये ब्रैकेट में है और ये 2 बाहर है। इस तरह से आपका फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। L की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे 12, ऊपर से जो भी आपको वैल्यू दी गई है। B की जगह पर 8 प्लस B की जगह पर 8 रखेंगे, H की जगह पर 4.5 रख देंगे। H की जगह पर 4.5 रखेंगे, L की जगह पर 12 रखेंगे। 12 रख दिया, ब्रैकेट बंद। इसके बाद में आप इसे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को, संपूर्ण ब्रैकेट को आप सोल्व करेंगे। 2 वैसा ही आएगा भी, क्योंकि आपका ब्रैकेट सोल्व है नहीं। जैसे ही ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा तब ये आपका 2 भी अप्लाई कर दिया जाएगा। 12 × 8 = 96 होता है। 8 की और 4.5 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और 4.5 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 8 की 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 36 और 4.5 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 54। अब ब्रैकेट में जितने भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी को हम जोड़ देंगे। 54, 36 प्लस 96, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय, जुड़ने पर ये हो जाएगा आपका 186। 186 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 352, सॉरी 372 हो जाएगा आपका ये। तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 372 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, मात्रक कोई भी होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से आप क्वेश्चनों को कर लेंगे जो हम आपको देंगे अभ्यास के लिए, वो इसी तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट इस तरह से है। लंबाई दी गई है 26, चौड़ाई दी गई है 14, ऊंचाई दी गई है आपको 6.5 मीटर। सारी जो आपको यहाँ पे विमाएँ दी गई हैं वो मीटर में दी गई हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन को आपको कर लेना है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है पहले, उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो पहले मैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूँ। फॉर्मूला आपको पहले भी पार्ट में दिखा दिया गया है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं 2L + B × H। फॉर्मूला यहाँ पे लिख करके उसमें वैल्यू रख के उसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2L + B × H, वैल्यू रख देंगे सारी। 2L और B की वैल्यू रख देंगे। 2L की जगह पर 26 और B की जगह पर 14, H की जगह पर 6.5। सारी वैल्यू हमने इसमें रख दी है, 6.5 भी रख दिया। अब आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 26 को और 14 को जोड़ देंगे। 26 और 14 जोड़ने पर हो जाता है आपका 40। ये हो जाएगा, दोनों जुड़ करके आपका 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 6.5। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम 2 की करेंगे, 40 की और 2 की 80 हो जाएगा और फिर 6.5। अब 80 की और 6.5 की जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 520 आपका आ जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 520 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपका आ चुका है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है, 2 पहले आएगा और
ब्रैकेट में आएगा L प्लस बी L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू L। वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं घनाभ का, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन होते नहीं हैं, इसीलिए फॉर्मूले बिल्कुल आपके याद रहने चाहिए। सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, L की जगह पर 26, B की जगह पर 14 और H की जगह पर 6.5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को पहले 26 की और 14 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। यहाँ से 2 तो ब्रैकेट के बाहर वैसा ही लिख देना है और 26 14 की मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद 14 की और 6.5 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर 6.5 और 26 की मल्टीप्लाई करनी है। तीनों की आपको मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है। 26 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 364 आएगा। 14 की और 6.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 की, तो ये आपका आ जाएगा 91। और 6.5 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आपका आ जाएगा। अब ब्रैकेट में जितनी भी संख्या दी गई हैं सभी को आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आपका ये 2 ऐसा कैसा ही मल्टीप्लाई बाय जोड़ने पर आएगा 624। 624 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1248 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।